मैं भूल गया हूँ, पैसे मेरे पास नहीं है। उसने कहा तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है? मैंने कहा कोई पैसा नहीं है। उसने कहा एक रियाल भी नहीं। मैंने कहा बटवाई मैं वहाँ पे घर बूढ़ा है, मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है। उसने कहा यहाँ से गाड़ी नहीं रहेगी जब तुम पैसे नहीं दोगे। कहता है मुझे भी गुस्सा आ गया। पहले ऊंची ऊंची बातें हुई जैसा कि होता है लड़ाइयों के अंदर। लो जी, कहता है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम जल्दी खाना खाने के आदि, लेकिन वो इंतज़ार 9, साढ़े 9 जब बजे तो देखा तो वो इंडियन जो था वो साइकिल चलाता हुआ हमारे पास पहुंच गया। जब मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई, बताया कि इसने किस तरीके से 250 रियाल देकर 2 आदमियों को कत्ल होने से बचाया, तो वो वाह वाह करके उठे। कोई उसका मुंह चूम रहा है, कोई उसका सर चूम रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको एक मुहसन का वाक़या सुनाना है, और मुहसन में जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इस वाक़े का रावी सऊदी अरब के जनूब में अबहा का इलाका है, बाहा का इलाका है, नजरान का इलाका है, ये पूरी यमन की पट्टी है। तो बहरहाल वो कहता है कि मेरा एक चचेरा भाई मेरे घर से कोई तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर रहता था। तो उसने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया। उसने कहा यार बड़ी दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई, आओ ज़रा बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, कहवा। खैर कहता है कि मैंने कहा ठीक है। कहता गाड़ी पकड़ी, अपने भाई के पास पहुंच गया। लो जी, उसने मेरी बेहद इज़्ज़त की। कहते हैं कि मैंने ऐसे दीवार के ऊपर नज़र डाली तो वहाँ पर एक यमनी खंजर वो लटका हुआ था। कहते हैं मुझे वो खंजर बड़ा थोड़ा सा ना अजीब सा लगा। अजीब से मुराद ये है कि बड़ा फैंसी, बड़ा कीमती। कहते हैं मेरी बार बार नज़र उस पर गई, मैं उसको देख रहा हूँ। खैर कहता है कि को घंटा 1.5 घंटा मैंने गुजारा तो शाम होने वाली थी। मैंने कहा कि भाई चलते हैं। उसने कहा बिस्मिल्लाह। लो जी, जिस वक़्त मैं उठा तो मेरा वो चचेरा भाई, उसने मुझे देख लिया था कि मैं बार बार उस खंजर की तरफ देख रहा हूँ। तो उसने खंजर को एक कीस के अंदर, एक छोटे से थैले के अंदर उसने बंद किया, और मुझे उसने कसम देते हुए कहा कि ये वापस नहीं आएगा, ये तुम्हारे साथ जाएगा। मैंने उससे कहा ठीक है, मुझे पसंद आया, ये मैंने अच्छा लगा, लेकिन इसका मतलब ये था। उसने कहा हल्फन, ये तुम्हारे साथ जाएगा बस। वो कहता है जी कि मैं गाड़ी में बैठा तो मेरी डबल वो कैबन वाली गाड़ी थी, उसने पीछे उसको रख दिया। तो जी कहता है कि मैं जब आगे चला ना तो मुझे तजस्सुस भी था। मैंने गाड़ी ज़रा रोकी, उसको पीछे से पकड़ा, अपने साइड पे रखा, उसको खोल के देखा। वाक़ईतन वो कीमती था। दिल में सोचने लगा इसकी कितनी कीमत होगी। कभी ख्याल है 500 होगी, कभी ख्याल है 1000 होगी। बहरहाल ये तयशुदा बात थी कि ये कीमती गिफ्ट था। लो जी, कहता है कि मैं चल पड़ा। जब मैं अपने शहर से या अपनी बस्ती से तकरीबन कोई 35-40 किलोमीटर के फासले पर था तो अचानक मेरा जो टायर है वो फट गया। लो जी, अब स्टपनी मेरे पास नहीं थी, या बहरहाल मेरे ये इल्म में था कि थोड़े फासले पर, कोई 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर एक पुराना सा पेट्रोल पंप है, और वहाँ पर वो पंचर वाली दुकान भी है। तो मैंने कहा बजाय इस बात के कि मैं उन्हीं से उतरूँ और ये करूँ वो करूँ, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है ना वो करते करते वहाँ पर पहुँच गया। लो जी, वहाँ पर वो एक यमनी था पंचर की दुकान पर। पेट्रोल पंप बड़ा पुराना था, तो एक वहाँ पे इंडियन था जो कि पेट्रोल भरता था, और एक वो जो यमनी था। खैर वो कहता मैंने जब उसको कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये यार पंचर हो गया, ये देखो ज़रा, इसको ठीक करो, इसको तब्दील कर दो, टायर तब्दील कर दो। उसने जब गाड़ी, उसने कहा यार बात सुनो, ये तुम 2.5-3 किलोमीटर जो फासला करके आए ना, तुमने सत्यानाश कर दिया, टायर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने कहा इलाज इसका क्या है? उसने कहा इलाज उसका यह है कि नया डाला जाएगा।
मैंने कहा नया कितना आता है, कितनी कीमत है नए की? उसने कहा 2 किस्म के हमारे पास टायर हैं, एक तो है चाइनीज़ और सस्ता है, वो 250 रियाल का है, और दूसरा जो है वो असली है, वो महंगा है खासा। मैंने कहा कि ऐसा करो कि वो जो चाइनीज़ डाल दो, कोई बात नहीं है, उससे गुजारा चल जाएगा। लो जी, उसने जैक लेके आया, उसने उठाया, उसने वो टायर बदला। टायर बदलने के बाद उसने कहा हाँ भाई ले आओ पैसे दो। कहता है कि मैं आगे गया, मैंने गाड़ी का डैशबोर्ड खोला, उसमें से मैंने पैसे, मैंने वो देखा बटवा ही नहीं है। वही बटवा किधर चला गया? लो जी, ख्याल आया, सोच आई, ओ अच्छा वो तो मैं घर ही छोड़ आया हूँ। मैंने उस वो जो पंचर वाला था, टायर वाले से मैंने कहा यार बात सुनो, मैं फ़लाँ बस्ती का रहने वाला हूँ, वो यहाँ से 25-30 किलोमीटर के फासले पर है वो, तो मैं भूल गया हूँ, पैसे मेरे पास नहीं है। उसने कहा तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है? मैंने कहा कोई पैसा नहीं है। उसने कहा 1 रियाल भी नहीं। मैंने कहा बटवाई मैं वहाँ पे घर भूल आया हूँ, मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है। उसने कहा देख बात सुन, ये गाड़ी यहाँ से उस वक़्त तक नहीं हिलेगी जब तक तुम पैसे नहीं दोगे। मैंने उसको कहा मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ कबीले को हूँ, ये हमारे बस्ती का, ये हमारी शोहरत है फ़लाँ। उससे कहा ठीक है, जो तुम बातें कहते हो ये सारी दुरुस्त है, मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहानी सुना के। उसने कहा मैंने तुम्हारा मोबाइल भी नहीं रखना, कोई घड़ी मैंने रह नहीं रखनी, मुझको पैसे चाहिए, अगर पैसे दोगे तो गाड़ी जाएगी, वरना गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी। लो जी, तू तो मैं शुरू हो गई। कहता है कि इस दौरान में हुआ यूं कि उसने क्या किया, वो जैक लेके आया, गाड़ी तो ठीक कर चुका था ना बिल्कुल, तो उसने क्या किया, वो जैक लगा के दोबारा उसने गाड़ी के ऊपर उठा दिया। उसने कहा यहाँ से गाड़ी नहीं रहेगी जब तक तुम पैसे नहीं दोगे। कहता है मुझे भी गुस्सा आ गया, पहले ऊंची ऊंची बातें हुई जैसा कि होता है लड़ाइयों के अंदर, और फिर उसके बाद एक दूसरे को बुरा भला, और उसके बाद जनाब अली एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब इस दौरान में यह हो कि वो भी जवान था, मैं भी जवान था। अच्छा, हम जोर आजमाई कर रहे हैं कि उसके साथ मुगलजात भी, बातें ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची, जो कुछ इस लड़ाई के वक्त होता है। अच्छा, कहता है कि अचानक मुझे ख्याल आया कि वो मुझ पर गालिब आ रहा था। उसने वो भाग के गया, उसने राड पकड़ने की कोशिश की, और इतने में मेरे ज़हन में आया कि वो जो खंजर पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर, मैं उस खंजर को लाऊं और इसको ज़बह कर दूं, फुल गुस्से के अंदर। और वो कहता है कि मैंने उसका हाथ छुड़ा के ना उससे, तो मैं गाड़ी के वो पिछली तरफ गाड़ी मैंने वो रखा हुआ था, दूसरी तरफ जाके मैंने वो, उतनी देर में वो जो इंडियन था जो पेट्रोल पंप के ऊपर काम कर रहा था, पेट्रोल महता बेंजीन बिल्कुल फाजी, हम सिर्फ 3 आदमी वहाँ पर, वो भागता हुआ आया। उसने कहा या अखवान क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, हैं क्यों एक दूसरे को मार रहे हो? कहता है कि मैं, वो उसको अरबी ज़बान के जंबिया कहते हैं ये खंजर को, वो कहता है मैं जंबिया को लेने के लिए गया, और उतनी देर में उसने कहा शैतान को दूर करो, शैतान को दूर करो, झगड़ा क्या है, लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मैंने इसके 250 रियाल देने हैं और वो मेरे पास है नहीं, मेरे पास वो घर में पड़े हुए हैं, तो मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें घर से ला के दे देता हूँ, ये मान ही नहीं रहा, वगैरह वगैरह ये है। और वो हलफ उठा रहा है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें। उसने कहा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई क्या है, 250 रियाल ही है ना। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसने कहा ये 250 रियाल मैं देता हूँ। अजीज़ो, सन्नाटा छा गया। वो जिसको 250 रियाल, वो यमनी जो था, उसको जिस वक्त उसने उसके हाथ में पकड़ा, लड़ाई ख़त्म हो गई। कहता है कि अब मुझे भी ख्याल आया कि मैं क्या करने लगा था। मैं ये जो जंबिया पकड़ने के लिए गया था, खंजर पकड़ने के लिए गया था, अगर ये शख्स ना आता, 1 मिनट वहाँ अभी ना पहुँचता, ये लेट हो जाता, इसने तो दूर से हमारा शोर सुना, लड़ाई सुनी तो भागता हुआ आया, अगर ये 1 मिनट या 2 मिनट लेट हो जाता तो मैंने क्या करना था, मैंने जाके गाड़ी से वो खंजर निकालना था और उसको मैंने ज़बह कर देना था। और उसका एंड क्या होना था, ये मेरे बच्चे ने यतीम हो जाना था, मेरी बीवी बेवा हो जाती, क्यों, कसास के अंदर मुझको कत्ल कर दिया जाना था। लो जी, कहता है कि मैंने उस इंडियन का, और उसको मैं कहूँगा कि ये मोहसन है। अजीज़ो, मोहसन बने। कहता है कि मैं गाड़ी पे सवार हुआ, भागता हुआ गया अपने घर। जाते ही मैंने 250 रियाल अलहदा किए
और 250 रियाल मैंने उसके लिए इनाम, और आधे घंटे के अंदर अंदर मैं वापस आ गया। लो जी खैर, मैंने आपके इंडियन वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने आपको उसको सलूट किया, उसको शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा तेरी मेहरबानी, ये 250 रियाल ये लो तुम्हारा है, और ये 250 रियाल जो है ये तुम्हारा इनाम है। उसने कहा ना, मैं अपना 250 रियाल जो दिया है वो तो मैं लूँगा, लेकिन ये जो 250 रियाल तुम दे रहे हो मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूँगा। मैं अपनी नेकी को ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं अपना जो नेकी है उसको बेच दूँ, ये नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये इनाम तुमसे लूँ। कहता मैंने बड़ी उसकी मिन्नत समाजी की, उसने कहा ना 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 भाग जाओ, तेरी मेहरबानी। उसने तो यहाँ तक कहा, कहने लगा कि तू आता है आ जाए, देता है दे दे, ना दे तो भी ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि लड़ाई तुम्हारी ख़त्म हो। अजीज़ों, ये जो वाक़या सुनाने वाला है अपना कहता है कि मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा ये वो शख्स है जिसने 2 आदमी कत्ल होने से बचाए। एक तो वो आदमी जिसको मैंने कत्ल करना था, और दूसरा किसास में। कहता मैंने उसे कहा सदीक फिर ऐसा है, आज रात का खाना तुमने मेरे साथ खाना है। मैंने उसको कसम दी। उसने इधर उधर कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं लेट हो जाता हूँ, मैं दुकान में मेरी ड्यूटी होती है रात के 9 बजे तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने आज रात का खाना मेरे पास खाना है। लो जी, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहता है कि मैं वापस गया, और मैंने जा क्या किया कि मैंने अपने कबीले वालों को कहा, अपने रिश्तेदारों को कहा। मैंने कहा कि यार आज एक मेहमान मेरे यहाँ आने वाला है, और तुम सब के सब मेरे पास आके रात का खाना तुम्हें मेरे पास खाना है। और कहता है उसके साथ ही मैं मसलख में गया, मैंने वहाँ पर जाके बकरा ख़रीदा, उसको ज़बह किया, और उसको मैंने मतबख होते हैं बने हुए वहाँ पे दे दिया कि मैंने कहा इसको पकाएं। लो जी, कहता है कि मेहमान आने शुरू हो गए, मेरे रिश्तेदार आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह यार, बड़े दिन हो गए इकट्ठे नहीं हुए, मेहमान कौन है? मैंने कहा सब्र करो। उन्होंने कहा है क्या, कौन है, कहाँ से आया है, किस कबीले से है, किस ख़ानदान से? मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। लो जी, कहता है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम जल्दी खाना खाने के आदि, लेकिन वो इंतज़ार 9 साढ़े 9 जब बजे तो देखा तो वो इंडियन जो था वो साइकिल चलाता हुआ हमारे पास पहुंच गया। कहता है मैंने आके बढ़कर एहसान उसका इस्तकबाल किया, और मैंने कहा साथियों ये वो मेरा मोहसन है जिसने एक शख्स को कत्ल होते हुए और दूसरा जो किसास में कत्ल होना था उसको बचाया है। फिर जब मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई, बताया कि इसने किस तरीके से 250 रियाल देकर 2 आदमियों को कत्ल होने से बचाया, तो वो वाह वाह करके उठे। कोई उसका मुंह चूम रहा है, कोई उसका सर चूम रहा है। उसको जनाब अली हमने मेहमान खसूसी की जगह पे बैठाया, उसको गोश्त खिला रहे हैं, इज़्ज़त कर रहे हैं, एजाज़। अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात मुझ समेत गुस्सा आता है इंसान को। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की जो रहनुमाई ये की थी कि ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब। हम ज़रा सी बात के ऊपर गुस्से में आकर बेकाबू हो जाते हैं। जाओ जाके जेलों के अंदर देखो, वो जो कातिल हैं वहाँ पर उनसे पूछो, ये वक्ती तौर पर अचानक गुस्सा आता है, और फिर गुस्सा जो है उसका नतीजा जो है फिर वो भुगतने पड़ते हैं, नस्लों को भुगतने पड़ जाते हैं। अजीज़ों, मोहसन बने। अगर अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ इस किस्म का वाक़या पेश आ जाए जहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़े, हट जाएं। जहाँ पे माली सपोर्ट करनी पड़े, फिर कर दें, लेकिन लोगों को जोड़ें, लोगों को तोड़े नहीं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करते हैं।